नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। तो देखो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो गिनती में उपयोग की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब कि प्राकृत संख्या जो गिनती के काम आए। तो देखो, हम गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 करके गिनते हैं। और कहाँ तक गिन सकते हैं? अनंत तक गिन सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। हम उदाहरण के लिए लेते हैं प्राकृत संख्या। देखो, हम गिनती गिनेंगे 1 से। 1 2 3 4 5। अब इसके आगे जितनी भी संख्या आएगी, कहाँ तक? अनंत तक की संख्या है, वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब देखो, प्राकृत संख्या हमको गिनती गिनने के काम आती है और हम गिनती 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब क्या देखते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, पूर्ण संख्या की परिभाषा देखते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि प्राकृत संख्या में हम किसको मिला ले? 0 को मिला ले, तो क्या बन जाएगी? वो पूर्ण संख्या। अब देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लगाकर अनंत तक। अब इसमें हम 0 को शामिल कर ले तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो हम शामिल कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब इसके आगे 6 7 करके ये अनंत तक जाएगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, है ना। मतलब कि प्राकृत में हमने किसको मिला लिया? 0 को मिला लिया, तो क्या बन गए हमारे पास? पूर्ण संख्याएं बन गई। अब देखो, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? ये देखो, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है और शून्य भी शामिल होता है। अब देखो, उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ से मान के चलो, ये माइनस अनंत से है, तो -4 -3 -2 -1 और 0। फिर यहाँ से प्लस वाली संख्या चलोगी, 1 2 3 4 5 करते हुए कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक। अब यहाँ से देखो, ये जो संख्याओं का युग्म है, ये कैसी संख्याओं का है? ऋणात्मक संख्याओं का। और ये संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं कैसी है? धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। और ये बीच में क्या है? शून्य। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्याएं।